चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। x to the power x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए इसमें भी बाई पार्ट करेंगे, पहले इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको u के बराबर ले लेते हैं और इसको किसके बराबर लेंगे, v के बराबर, और फिर दोनों पार्ट का हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करके जोड़ लेंगे। तो ये पूरे का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। लेट u बराबर x टू द पावर कितना, x cos x, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, लॉग, क्योंकि पावर में बहुत ज्यादा है ना, इसलिए दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखिए इधर हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x टू द पावर कितना, x cos x, तो log u बराबर x cos x तो पहले आ जाएगा, पावर में अगर लॉग में अगर पावर रहता है तो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ क्या बचेगा, अब इसको u इंटू v पे ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए या तो x को u मान लेंगे तो पूरे cos x इंटू log x को v, या फिर इसको भी u मान सकते हैं, x cos x को u मानते हैं और log x को क्या मान लेंगे, इस टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by u, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में किए हैं इसलिए साथ में क्या ऐड होगा, du by dx। चलिए एक काम करते हैं, पूरे टर्म को u ले लेते हैं और इस टर्म को क्या लेते हैं, v, क्या लेते हैं, इस टर्म को आप v लीजिए, तो आप u into v का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं d by dx u into v, u dv by dx plus v du by, चलिए u को ऐसे लिखेंगे x cos x, d by dx, v को क्या लिखेंगे, log x, प्लस v को क्या लिखेंगे, log x। ये क्या फार्मूला पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, u का वैल्यू d by dx, v का वैल्यू प्लस v का वैल्यू log x, d by dx, और u का डिफरेंस, u का वैल्यू कितना है, x, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, तो 1 by u du by dx बराबर x cos x को ऐसे लिखेंगे एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by x प्लस log x को ऐसे लिखेंगे, इसको u इंटू v पे ब्रेक करेंगे, उसको क्या होता है u, फिर से इसको u इंटू v पे करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, वही ये वाला फार्मूला पे ब्रेक करेंगे, u dv by dx plus v du by dx। तो फर्स्ट टर्म को u ले लेते हैं, सेकंड टर्म को v, या सेकंड टर्म को भी u लीजिएगा, फर्स्ट टर्म को v, तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। तो u होता है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं u x d by dx v का वैल्यू कितना, cos x, प्लस जगह नहीं तो नीचे लिखते हैं v यानी cos x d by dx, u का वैल्यू कितना, x, ध्यान दीजिएगा 1 by u du by dx बराबर x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, cos x प्लस log x,
x तो ऐसे रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x को वैसे लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना है 1, तो 1/u du/dx बराबर ये हो जाएगा cos x प्लस log x प्लस माइनस x sin x प्लस, ठीक है। आप इसमें log x आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए log x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा u डिवाइड में तो करा कर मल्टीप्लाई में, तो du/dx इक्वल टू u cos x प्लस सॉरी देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x log x sin x प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा log x, u का वैल्यू आप चाहे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। u का वैल्यू कितना है x के पावर x cos x, यहाँ पे फाइनली आ गया du/dx इक्वल टू x के पावर x cos x cos x माइनस x log sin x प्लस log x cos x। चलिए पहले इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लिए, इसके बाद इस पार्ट का करेंगे। पहले इतना आप नोट कीजिए, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दिए, अब इस पार्ट का करेंगे, यानी इसको v के बराबर ले लेते हैं। लेट v बराबर x² प्लस 1/x² माइनस 1। अब देखिए यहाँ दो मेथड है, या तो लॉग लगा के इसको सॉल्यूशन करेंगे या डायरेक्ट u/v पे ब्रेक करते हैं। जब हमको डायरेक्ट फार्मूला पता है u/v, तो लॉग लगाने की क्या जरूरत है, लॉग लगाने से भी वही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। तो जो रास्ता आसान होता है उसी रास्ता से चलना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग हम क्यों लगाएं। इसको u/v पे ब्रेक कर देते हैं। आप फार्मूला पढ़ेंगे d/dx u/v बराबर क्या होता है v माइनस u बाई v²। तो ये फार्मूला पे हम ब्रेक करेंगे, ऊपर वाला टर्म को u लेंगे और नीचे वाला टर्म को v को लिख दिए x² माइनस 1 d/dx, u को लिखेंगे u कितना है माइनस u को लिखेंगे x² प्लस 1 d/dx, फिर v को लिखेंगे x² माइनस 1 बाई किसका स्क्वायर v का स्क्वायर, v क्या है x² माइनस 1 का क्या हो जाएगा ये u का डिफरेंशिएशन है, इसको साइड में लिख लेते हैं, इसका काम आगे आएगा, जो आएगा डिफरेंशिएशन उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली आ गया मेरा dv/dx का वैल्यू। अगर हम यहाँ से डिटरमाइन करें x² माइनस 1 को एज इट इज लिखेंगे। देखिए x² का डिफरेंशिएशन दो तो पहले आ जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2x और 1 का कितना 0, 2x प्लस 0 2x कितना आ जाएगा 2x, बीच में माइनस का साइन, x² प्लस 1 को एज इट इज लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा x² का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का कितना 0, 2x माइनस 0 2x भाई क्या हो जाएगा x² माइनस 1 का। तो फाइनली dv/dx का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लें, x² में 2x² से तो 2x³ माइनस 1 में 2x से माइनस 2x। देखिए प्लस माइनस माइनस x² में 2x से 2x³ प्लस माइनस 1 into 2x x² माइनस 1 का, देखिए ये कटेगा नहीं, ये से ये कट जाएगा और माइनस 2x और माइनस 2x प्लस माइनस 4x प्लस 4x ना माइनस 4x, यानी dv/dx का वैल्यू आ गया माइनस 4x बाई x² माइनस 1 का होल स्क्वायर।
हमको ये पूरे का डिफरेंशिएशन फाइंड करना था। इसका डिफरेंशिएशन इतना है, इसका डिफरेंशिएशन इतना है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का अगर प्लस कर देंगे तो हमको पूरे होल का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो चलिए इसको हम जोड़ देते हैं, मिटा दें। इधर तो नहीं, यहाँ पे बना दो, ऊपर दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, उतना ऊपर नहीं दिख रहा है, तो यहीं पे बना देते हैं ना, यहाँ पे हमको dy by dx निकालना है। तो dy by dx, तो u का डिफरेंशियल इस टर्म का डिफरेंशियल लेता है, लिख देते हैं x टू द पावर x cos x माइनस x log sin x प्लस log x प्लस ये वाला माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या, नीचे चलता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ है log x cos x, यहाँ क्या है cos x, तो cos x मिल जा रहा है, तो cos x को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली dy बाई dx इक्वल टू x के पास x cos x को कॉमन कर लेंगे अगर हम, यहाँ बचेगा 1, कितना बचेगा 1, इसमें से cos x कॉमन किए तो क्या बचेगा प्लस log x, नहीं ना बचा, नहीं आ सकता, अरे ये मिल रहा है, ये दोनों है ना, cos x मिल रहा है, तो cos x को कॉमन कर लिए, तो cos x में से cos x कॉमन कर लिए तो और बचेगा log cos x का, तो यहाँ से क्या बचेगा log x। अभी ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म बचा ही हुआ है, माइनस यहाँ x छूट गया है, log x sin x, नीचे लिख लो log x log x sin x ब्रैकेट क्लोज, और प्लस माइनस क्या होगा 4x बाई दिस इज देयर। समझ में आया सबको? चलिए नोट कर लीजिए, x प्लस x sin x टू द पावर कितना है 1 बाई x, यही है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है ऑन ए वीडियो। अब देखिएगा, पहले इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसको u के बराबर कर लेते हैं, लेट u बराबर x cos x टू द पावर कितना, दोनों तरफ क्या लगा लेते हैं log, क्या लगा लेते हैं log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। बात नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए, u का डिफरेंशिएशन कितना log u, और इसमें भी log लगा लिए, log x cos x टू द पावर कितना x। अच्छा, log में किसी भी नंबर का अगर पावर है तो कहाँ जाता है, पहले आ जाता है, ये हो जाएगा log u बराबर x log x cos x, ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आपको x के रिस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएट on both sides with respect to log u का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 by u, और साथ में क्या रहेगा du by, इसको देखिए, इसको u इंटू v के फॉर्मूला में ब्रेक करना पड़ेगा, और आपको फॉर्मूला पता होगा d by dx u इंटू v बराबर u dv by dx प्लस v du by, यही फॉर्मूला में ब्रेक करना है हमको। देखिए ये u हो गया, u d by dx, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को ऐसे
cos x dy dx, किसका डिफरेंशिएशन? u का, u कौन है? x, x का डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा 1/u du dx को ऐसे लिखेंगे, 1/u du dx को ऐसे लिखेंगे इक्वल टू x को ऐसे रहेगा, dy dx लगा हुआ है, इसका क्या करना पड़ेगा आपको? डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा? log x cos x का 1/x देखिए समझिएगा d log x, अच्छा log x cos x का हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? x cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे। नीचे क्या आएगा? d x, और जो यहाँ आता है यहाँ आएगा dx cos x बाई क्या प्लस, इसको तो एज इट इज लिखेंगे। देखो यहाँ तक हो गया, देखो देखो इधर प्लस का साइन, और log x cos x को में तो dy dx नहीं लगा हुआ है, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज नहीं है। और x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो फाइनली आ गया 1/u du dx इक्वल टू x। अच्छा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, तो log x cos x का क्या होगा? 1/x cos x, x cos x 1/x cos x। अब देखिए इसको u into v पे फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको u into v पे फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। होता है u d by dx v प्लस v d by dx u प्लस 1 में log x cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा log x, ठीक है। तो 1/u du by dx, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 क्या cos x, x d by dx, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस प्लस cos x को तो एज इट इज लिखेंगे, और x का डिफरेंशिएशन कितना? 1 प्लस log x, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम tan के टर्म में देखिए, तो tan के टर्म में आंसर दिया हुआ है, आंसर tan के टर्म में दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन था? tan के फॉर्म में, तो चलिए tan के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। 1/u du by dx बराबर, इसको सेपरेट करेंगे, देखिए यहाँ तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस x sin x, और cos x से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos x कहाँ जाएगा? नीचे आएगा ना, भाई क्या हो जाएगा? प्लस देखिए cos x into 1 इधर आ लीजिए, cos x होगा, और भाई नीचे में क्या आएगा? अरे 1/cos x से इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, बाई पार्ट होगा, ये इधर cos x, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और प्लस क्या हो गया? log x, x है पर जगह नहीं था तो इसको कंजूसी कर दिया है वहाँ पे, तो 1/u du by dx। अच्छा u को इधर से इधर ही भेज देते हैं, क्यों रखते हैं? इधर से इधर भेज देते हैं, यहाँ आ जाएगा u माइनस x sin x by cos x, tan x प्लस cos x by cos x 1, ये क्या बचेगा? log x, u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, नीचे दिख रहा है, तो फाइनली du by dx का वैल्यू आ जाएगा, u का वैल्यू रख देते क्या? x cos x टू द पावर x, x cos x टू द पावर माइनस x tan x प्लस
1 log x, ये इस पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा। अब किस पार्ट का निकालेंगे? ये पार्ट का सेम, पहले इतना आप नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन क्या हो गया है, छूट गया। तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस, प्लस छूट गया था थोड़ा। ये पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। लेट v इक्वल टू x sin x टू द पावर 1/x। अब दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, log, टेकिंग log on both side। v का क्या हो जाएगा, log में बराबर log x sin x टू दी पावर कितना, 1/x। log x टू दी पावर 1/x है, तो 1/x कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ये हो जाएगा log v बराबर 1/x log x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान दीजिए। log v का क्या होगा, 1/v, साथ में क्या लेंगे, इसको u into v पे ब्रेक करना पड़ेगा। फार्मूला वही पहले वाला, d by dx u into v बराबर u dv by dx d du by, देखिए u तो ऐसे लिखेंगे 1/x, d by dx v का वैल्यू क्या, log x sin x प्लस v को तो ऐसे लिखेंगे log x sin x d by dx u का वैल्यू क्या, x, u का वैल्यू सॉरी 1/x, u का वैल्यू क्या 1/, चलिए तो 1/v dv by dx इक्वल टू 1/x, तो ऐसे रहेगा। इसका भी दो स्टेप में करना पड़ेगा, ऐसे होगा d log x sin x भाई, नीचे क्या आएगा d, बताइए क्या आएगा नीचे, x sin x, x sin x into d x sin x by d sin x dx। अच्छा यहाँ तक तो कर दिए, अब इसको ऐसा चीज लिखेंगे प्लस log x sin x और 1/x का डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है, 1/x, x नीचे से जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, माइनस में, x टू द पावर माइनस में, 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस में। तो nx n माइनस n पे देखिए ये बात होता है d by dx, फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देते हैं d by dx x टू द पावर n बराबर n x n माइनस 1, तो -1 पहले आ जाएगा, x के पावर -1 -1 यही ना होगा। इस फार्मूला पे n का देखिए x टू द पावर -1 है तो n का वैल्यू -1, n है, n का वैल्यू -1, x n -1 -1 फाइनली आ गया 1/v dv by dx बराबर 1/x। log x का क्या होता है, 1/x sin x into x sin x का u into v पे करेंगे, u d by dx v प्लस v d by, यहाँ पे लिखते हैं प्लस v d by dx
डिफरेंशिएशन प्लस भी यू का डिफरेंशिएशन, नहीं आसान यू भी का डिफरेंशिएशन प्लस भी यू का डिफरेंशिएशन। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर माइनस 2 हो जाएगा log x x यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/v dv by dx बराबर 1/x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, cos x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, cos x प्लस साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या 1, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या 1 और माइनस log x साइन एक्स, एक्स के पावर माइनस हो तो नीचे आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, ठीक आएगा। अच्छा एलसीएम करके बनाया इसमें ही छोड़ दिया, एक मिनट इसका आंसर देख लीजिएगा। 5 तक क्वेश्चन में 11 है ना, क्वेश्चन है x के पास x cos x तो सही आंसर है cot में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग करना पड़ेगा भाई x, ठीक। देखिएगा यहाँ से dv by dx का वैल्यू निकालेंगे, v डिवाइड में तो ऊपर आकर एक काम करते हैं 1/x स्क्वायर एलसीएम कर देते हैं, भाई x स्क्वायर क्या कर लेते हैं, इसमें भी x स्क्वायर है इसमें भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर को क्या कर लिए एलसीएम, तो यहाँ क्या बचा 1/sin x, यहाँ बचा x cos x, तो cos x by sin x क्या हो जाएगा tan x, ऐसे लिख ही देते हैं x cos x तो cot x ना cot x अगला सेंटेंस, अगला यहाँ पे वाक्य होगा जो सेंटेंस होगा उसमें हम लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा sin x by क्या हो जाएगा sin x। एक्स स्क्वायर तो एलसीएम कर लिया है तो माइनस log x sin x क्या बचा है log x sin x, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा dv by dx बराबर v x cos x by sin x क्या आ जाएगा cot x, sin x से sin x कैंसिल x स्क्वायर माइनस log x भाई क्या v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये dv by dx आ गया। अब हमको पूरा का डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन ये वाला और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। चलिए तो आप नोट कर लिए हैं, यहाँ पे मिटा दे क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया नहीं ऐसा देखिए ये एक्स स्क्वायर जो था ना यहाँ पे लिखा गया तो लग रहा था किसका बगल में, इसके बगल में नहीं है यहाँ पे थे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर पे सेम कर sin x से sin x कटेगा तो बहुत बात नहीं कीजिए आप, dy by dx निकालना है तो ये वाला डिफरेंशिएशन x cos x टू द पावर कितना माइनस x tan x प्लस log x cos x प्लस 1 है ना, प्लस 1 प्लस log x cos x प्लस अब सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन ये आया है ये वाला v का वैल्यू क्या था ये वाला x sin x के पावर 1/x और ये वाला इनटू x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x by क्या इस में भी आंसर है। चलिए नोट कीजिए
x के पावर y है और y के पावर x बराबर क्या है 1। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बराबर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। कांस्टेंट एक है उसका डिफरेंशिएशन कितना 0। दोनों का डिफरेंशिएशन को जोड़ के 0 के बराबर लेंगे और उससे dy by dx का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे x टू द पावर y। लेट u बराबर x टू द पावर y। बहुत इजी है, दोनों तरफ क्या लगा लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। u का क्या हो जाएगा log u बराबर log x टू द पावर क्या y। log u बराबर y कहाँ जाएगा पहले y log x। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का डिफरेंशिएशन 1 by u और साथ में क्या रहेगा du by dx बराबर, इसको u into v पे ब्रेक करना पड़ेगा और आपको फार्मूला पता होगा d by dx u into v बराबर u dv by dx प्लस v du by, यही होता है ना u का वैल्यू कितना y d by dx v का डिफरेंशिएशन प्लस v यानी log x d by dx u का डिफरेंशिएशन यानी किसका डिफरेंशिएशन y का। तो 1 by u du by dx बराबर, देखिए y तो ऐसे लिखेंगे इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 by x प्लस log x को तो ऐसे लिखेंगे और y का डिफरेंशिएशन dy by dx। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx। u इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो du by dx का वैल्यू u ये हो जाएगा y by x प्लस log x dy by dx। u का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो du by dx बराबर u का वैल्यू क्या हो जाएगा x के पावर y होगा ना इनटू y by x प्लस log x dy by क्या ध्यान दीजिएगा, तो du by dx बराबर डिवाइड में पावर क्या होता है घट जाता है, क्या होता है x के पावर क्या हो जाएगा y माइनस 1। यहाँ पावर 1 है ना, यहाँ y है तो y माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बचा हुआ है y प्लस, इसमें इसे मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा x के पावर y log y और साथ में क्या log x dy by log x ना होगा ये आ गया du by dx। अब सिमिलरली क्या निकालेंगे dv by dx। पहले इतना आप नोट कीजिए, लेट v बराबर क्या लिखेंगे y टू द पावर x। अब दोनों तरफ क्या लेंगे log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो v का क्या हो जाएगा log v बराबर log y टू द पावर कितना x, तो log v बराबर x तो पहले आ जाएगा, x क्या हो जाएगा log y। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log v का क्या होगा डिफरेंशिएशन log v का 1 by v तो साथ में क्या मिलेगा d by dx बराबर, इसको u into v पे करना पड़ेगा u d by dx v का हो गया log y प्लस v log y d by dx u का वैल्यू कितना
एक्स। तो फाइनली आ जाएगा 1/v dv/dx बराबर x तो ऐसे ही रहेगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y और डिवाइड और साथ में क्या लिखेगा dy/dx प्लस log y ऐसे छोड़ देते हैं और log y को इस पर रखो, ठीक है। log x का कितना, सॉरी x का क्या 1, तो 1/v dv/dx बराबर x बटा y dy/dx प्लस log y, ये v डिवाइड में तो पर का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dv/dx का वैल्यू हो जाएगा v x/y dy/dx। v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v का वैल्यू क्या है y के पावर x x/y dy/dx प्लस dv/dx इतना आया है, du/dx इतना आया है, तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और एक का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 के बराबर होगा। दोनों का डिफरेंशिएशन को अगर हम सम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। तो चलिए दोनों का डिफरेंशिएशन का हम सम कर लेते हैं, क्लियर क्या होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, u का डिफरेंशिएशन ये वाला है, ये वाला ऐसे लिख लेते हैं x टू द पावर y माइनस 1 into y प्लस x टू द पावर y log x dy by कितना dx प्लस ये वाला ऐसे लिखेंगे y टू द पावर x x by y dy by dx प्लस log y और a का डिफरेंशिएशन कितना x टू द पावर y माइनस 1 y प्लस x टू द पावर y log y dy by dx। ये पावर में कितना है 1, तो डिवाइड में पावर क्या होता है हटता है, तो y टू द पावर x है, यहाँ y टू द पावर 1 है, ये हो जाएगा क्या y टू द पावर x माइनस 1 इनटू क्या यहाँ पे बचेगा x और साथ में क्या बचेगा dy by dx प्लस y टू द पावर x है इनटू log y क्या हो जाएगा y टू द पावर x इनटू बराबर कितना 0। अच्छा dy by dx ये दोनों तरफ में लगा हुआ है ना, दोनों में से dy by dx को क्या करेंगे कॉमन लेंगे और ये दोनों प्लस में मिलाकर माइनस, तो dy by dx वाला टर्म में से हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा x टू द पावर y log y प्लस y टू द पावर क्या x माइनस 1 इनटू x बराबर ये प्लस में दे रखा है माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इनटू y, ये प्लस में दे रखा है माइनस। अच्छा ये मल्टीप्लाई में दे रखा है डिवाइड बाय, क्योंकि dy by dx का वैल्यू निकालना था, फाइनली dy by dx इक्वल टू दोनों में माइनस मिल रहा है, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो x के पावर y माइनस 1 इनटू y प्लस y के पावर x log y ये वाला x टू द पावर y log y प्लस y टू द पावर x